कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाए। हनुमान जी, इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे आप ना कर सको। आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। जय श्री राम। दोस्तों, हमें तो पता है हनुमान जी असंभव को भी संभव कर देते हैं, और आज इस भक्त ने अपने अनुभव में ऐसा ही बताया है कि कैसे हनुमान जी ने उनका एक असंभव कार्य को संभव किया। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और हनुमान जी ने इनकी कैसे सहायता की। आइए जानते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो के आखिर में हम एक सवाल पूछेंगे हनुमान जी से जुड़ा। जो उस सवाल का सही जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में शार्ट आउट होगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और मैं बजरंगबली का एक छोटा सा भक्त हूँ। मैंने बजरंगबली की भक्ति तकरीबन अपनी 19-20 साल की एज से शुरू कर दी थी। शुरू में तो मैंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान और भक्ति की और मैंने वो सब पाया अपने जीवन में जो मैंने चाहा था। मैं सुबह नहा के, आसन बिछा के, लंगोट पहनकर बस श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मैं बहुत ज़्यादा मानने लगा था श्री हनुमान जी को। मैं एक घंटे रूम से बाहर नहीं निकल आता था। फिर 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और मेरा ध्यान भक्ति में कम हो गया। पता नहीं क्यों मेरा मन भटक गया था। फिर बीच बीच में 6-6 महीने तक का गैप आ जाता था। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे जीवन में बहुत मान सम्मान मिला और ये सब जानते हुए भी कि ये सब कुछ बजरंगबली की कृपा से ही मिला है। मगर पता नहीं क्यों अब तो मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं करता था। पर हाँ, मन में कभी कभी नाम जरूर लेता रहता था बजरंगबली का। पर वो कहते हैं ना कि भक्त भले ही भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त को नहीं भूलते। ऐसा ही कुछ हुआ जब कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन शुरू होने वाला था। मेरे लिए तो 2020 बहुत ही अच्छा साल रहा, क्योंकि मेरे बजरंगबली ने मुझे वापस अपनी शरण में बुला लिया। मार्च महीने में हमने अपना घर बेच दिया और पंजाब के एक खूबसूरत और महंगे शहर में रहने का निश्चय किया, क्योंकि मैं रहता वही अपनी वाइफ के साथ और जॉब भी वही करता था। मेरी माँ का देहांत कुछ ही महीने पहले हुआ था, तो हम पापा को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। तो हमें घर बेचना पड़ा और पापा को अपने पास बुलाया जहाँ मैं जॉब करता था। घर थोड़ा सस्ता सेल हुआ तो ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। सारे रिश्तेदारों ने पापा से बहुत कुछ कहा कि आप घर को सेल मत करो, आपसे घर बन नहीं पाएगा वहाँ पर। लेकिन मुझे अपने बजरंगबली पर पूरा भरोसा था कि वे कोई विघ्न नहीं आने देंगे। तो मैंने मार्च महीने में ही घर सेल होने से पहले रोज शाम को बजरंगबली के सामने दिया जला था। श्री हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, श्री हनुमान स्तुति और फिर श्री बजरंगबली की आरती, और फिर कुछ समय तक अपनी वाइफ के साथ श्री राम नाम का भजन करता था। और पता नहीं मेरे अंदर कई सालों बाद श्री हनुमान जी के प्रति इतनी श्रद्धा जागी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अपना पूरा समर्पण कर दिया था उनके चरणों में। उठता बैठता बस उनका ही नाम लेता रहता। अब एक दिन घर लेने से पहले ही मुझे ये पता चला कि मुझे किसी भी हालत में लोन मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने एक टाइम पे एक क्रेडिट कार्ड बनवाया था और कुछ कारणवश पैसे नहीं दे पाया था। तो मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम था और लोन की अमाउंट भी ज़्यादा थी। अगर मैं अपने बचे हुए घर के पैसों से पैसे देता तो मेरे पास पैसे बहुत कम बच रहे थे और फिर वेट करना पड़ता कि अब मेरा क्रेडिट स्कोर ठीक होगा और लोन मिलेगा। पर मैंने सब कुछ मेरे बजरंगबली पर छोड़ दिया था और अपनी वाइफ के साथ पूजा पाठ करता रहा। फिर जून महीने में मैंने घर फाइनल करके बिल्डर के कहने पर उनको कुछ पैसे दे दिए और उन्होंने मेरा लोन अप्लाई करवा दिया, उसी बैंक में जिससे मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था। लेकिन मैं चुप रहा और रोज दिन रात बजरंगबली से प्रार्थना करने लगा। आप मानोगे नहीं, मेरे बजरंगबली ने ऐसी व्यवस्था की कि अपने आप सब काम होते गए और मेरे पास लोन सैंक्शन का लेटर आ गया। और एक सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे लोन करवाने वाले एजेंट ने कहा कि मुझे कई साल हो गए इस काम में, लेकिन आज तक किसी का लोन इतने जल्दी पास नहीं हुआ और चेक बन के नहीं आए। और मुझे ये भी पता चला कि मेरा क्रेडिट स्कोर ही नहीं चेक किया गया। आज तक बैंक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का बिना क्रेडिट स्कोर देखे 1 रुपया भी बैंक ने किसी को दिया हो। लेकिन वो खुद सब हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। मैंने मन में कहा कि उनकी आंखों पर पर्दा डालने वाले मेरे बजरंगबली थे। जब लोन पास हुआ उसी दिन मैंने घर में पूजा करवाई और प्रभु को भोग लगाया और घर में एक बजरंगबली का मंदिर भी बनवाया है जहाँ उनकी बहुत बड़ी तस्वीर लगाई है। उस फ्लैट में कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं थी मंदिर के लिए, पर बजरंगबली को मैंने कहा आप मेरे साथ रहो इस घर में, मेरी विनंती है। तो ऐसा आइडिया आया कि मैंने अपने घर में एक ऐसी जगह ढूंढ ली कि जहाँ सिर्फ मंदिर बने। वहाँ रोज मैं और मेरी वाइफ पूजा करते हैं
और हर मंगलवार को व्रत रखते हैं बजरंगबली का। इसके साथ मुझ में इतना परिवर्तन आया कि मैं पूरा आध्यात्मिक मार्ग पर चल दिया। मैंने शिव पुराण और श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर जाना और समझा और एक एक करके सारे शस्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ और इससे मेरा जीवन बहुत ही खुशहाल और शांत हो गया है। मेरा अपने आप नॉनवेज खाना छूट गया और अब प्याज और लहसुन तक का परहेज करता हूँ। तो ऐसे ही मेरे बजरंगबली की कृपा से मेरा घर हुआ और मेरे पिताजी भी बजरंगबली को बहुत मानते हैं। मेरे सारे रिश्तेदार भी हैरान है ऐसे कैसे घर बन गया। पर मैं आज भी हर किसी को बोलता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, जो किया मेरे बजरंगबली ने किया। ऐसी है मेरे बजरंगबली की कृपा और महिमा। अब तो मेरा पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित है। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव करके दिखाया हमारे बजरंगबली ने। बजरंगबली बहुत ही दयालु है, बस उनको सच्चे दिल से पुकारो, वो किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता जरूर करते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। दोस्तों, आज का सवाल है, हनुमान जी को किसने याद दिलाया कि वह समुद्र पार कर लंका तक पहुंच सकते हैं? जो भी इस उत्तर का सही जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।